गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैव अ नाइस डे। विवेकानंद स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 8 की और क्लास 8 में हमारा सब्जेक्ट है विषय विज्ञान। जो विज्ञान विषय था उसके अंदर चैप्टर नंबर 4 आपका कंप्लीट हो चुका था लास्ट क्लास में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने चैप्टर नंबर 4 के पीछे वाले प्रश्न भी कर लिए होंगे। आज हम बात करेंगे पूरे प्रश्न आपको करने हैं। चैप्टर नंबर 4 है, उसके पीछे वाले पूरे प्रश्न आपको करने हैं। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 की, और चैप्टर नंबर 5 के अंदर अपना है कोयला और पेट्रोल। कोयला आप सभी ने देख रखा है और पेट्रोल भी अधिकतर आपने देख ही रखा है। तो हमारी जरूरत है, हमारे दैनिक जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसमें कुछ आवश्यकताएं जो होती है वो प्रकृति के द्वारा पूरी होती है, और कुछ आवश्यकताएं जो है उसके अंदर मानव संसाधनों के द्वारा पूरी हो जाती है। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कोयला और पेट्रोल के बारे में कि कोयला जो है लगातार कोयले का स्तर हमारी गिरता चला जा रहा है। गिरने का मतलब ये है कि कोयले की कमी आती चली जा रही है, पेट्रोल डीजल की भी लगातार कमी आती जा रही है, और जैसे जैसे कमी आती है वैसे वैसे उनके लगातार दाम भी क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अक्षय सीमित संसाधनों की कि अक्षय सीमित संसाधन क्या होते हैं। अक्षय प्राकृतिक संसाधन, अक्षय प्राकृतिक संसाधन का मतलब है कि प्रकृति से प्राप्त होने वाले ऐसे कौन कौन से संसाधन हैं जिसे अपन क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो प्रकृति से हमें कौन कौन से प्राप्त होते हैं। जैसे हम बात करें सूर्य के प्रकाश की, सूर्य का प्रकाश हो गया, ठीक है, या फिर अपन सेकंड बात करें वायु की। ये सभी हमें क्या होते हैं, प्रकृति से प्राप्त होते हैं। प्रकृति से प्राप्त होने का मतलब है सूर्य का प्रकाश हो गया और वायु हो गया, ये हमारे पास असीमित मात्रा में है। मतलब हम कह सकते हैं कि इनकी जो मात्रा है वो हमारे पास क्या है, ज्यादा है। सूर्य का प्रकाश है वो कभी समाप्त होने वाला नहीं है, ठीक है, और वायु है, वायु भी हमारे पास कभी समाप्त होने वाली नहीं है। ठीक है, जो आपने अक्सर देखा होगा कि सूर्य के प्रकाश से भोजन भी बनाया जाता है। आप सभी को पता है कि पेड़ पौधे भोजन किससे बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश से भी पेड़ पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। और सूर्य के प्रकाश से बिजली, सोलर भी चलाए जाते हैं, बिजली भी आती है सूर्य के प्रकाश से। ठीक है, सोलर पैनल लगाए जाते हैं। या फिर हम बात करें कि सूर्य के प्रकाश से जो है खाना बनाया जा सकता है। सूर्य के प्रकाश में इतनी तीव्र गति से प्रकाश आता है। वायु की यदि हम बात करें कि जो वायु है, वायु से भी आप बिजली बना सकते हैं। आपने देखा होगा जो पवन चक्कियां होती है वो पवन चक्कियों का काम किससे किया जाता है, वायु से जो वायु जो प्राप्त होती है उससे हमें क्या बनाया जाता है, बिजली बनाई जाती है। तो ये हमारे पास असीमित प्राकृतिक संसाधन है, ये हमें प्रकृति से प्राप्त है, ये हमारे पास कभी भी खत्म नहीं हुई। तब अपन बात करें कि समाप्त होने वाले कौन से हैं। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से, इनकी अपन बात करें कि जो हमें प्रकृति से तो प्राप्त है और जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संसाधन। तो प्रकृति से प्राप्त होने वाले ऐसे कौन कौन से संसाधन हैं जो समाप्त होने वाले हैं, उनके बारे में अपन बात करते हैं। जैसे अपन उदाहरण की बात करें, वन्य जीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस,
वनों को लगातार लोग क्या है काटते चले जा रहे हैं और काटने के कारण उनकी संख्या क्या हो रही है, कम होती चली जा रही है। यदि अपन वन्य जीव की बात करें तो वन्य जीव जो है, वन्य जीव के अंदर वन्य जीव का क्या करते हैं लोग, शिकार करते हैं और शिकार करने के बाद में उनकी खाल को या उनके दांत को महंगे दामों में बेचा जाता है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, वन्य जीव लगातार क्या होते जा रहे हैं, कम होते चले जा रहे हैं। खनिज की बात करें, खनिज भी हमारे पास कम होते चले जा रहे हैं। कोयले की बात करें तो कोयले की मात्रा क्या हो रही है अपने पास, लगातार कम होती चली जा रही है, क्योंकि कोयला सीमित मात्रा में बचा हुआ है और हम समाप्त होने वाला है। कुछ समय बाद आप देखोगे कि कोयला आपको देखने को भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी भी ऐसा है कि बहुत कम यूज में कोयला लिया जाता है, लेकिन कोयला क्या है, सीमित संसाधन है, अपने पास सीमित मात्रा के अंदर है। यदि हम इसका लगातार उपयोग करते चले जाएंगे तो इसकी मात्रा क्या हो जाएगी, अपने पास कम हो जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि कोयला हमारी पृथ्वी पर नहीं होगा। ठीक है, पेट्रोल की अपन बात करें तो पेट्रोल जो है, पेट्रोल की मात्रा भी क्या है, सीमित है। पेट्रोल भी हमारे पास सीमित मात्रा में है। यदि हम पेट्रोल का दुरुपयोग करेंगे तो पेट्रोल भी प्रकृति में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऐसे ही है प्राकृतिक गैस की। प्राकृतिक गैस के बारे में अपना अगला टॉपिक ये है प्राकृतिक गैस, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो जो हमारा चैप्टर था कोयला और पेट्रोलियम, कोयले और पेट्रोलियम के अंदर आप कह सकते हैं कि प्राप्त कैसे होते हैं। इनका निर्माण सजीव प्राणियों के मूल अवशेषों से होता है। ध्यान से सुनना, सजीव प्राणियों के मूल अवशेषों से ही कोयले का या पेट्रोल का निर्माण किया जाता है, जिसे अपन जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। अब अपन बात करते हैं कि कोयला हमें कैसे प्राप्त किया जाता है। तो 300 साल पहले क्या हुआ कि बाढ़ जैसे प्राकृतिक आपदाएं आ गई। बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं आने के कारण जो घर थे, पेड़ पौधे थे, वन्य जीव थे, वो सभी क्या हो गए, दब गए। दबने के कारण क्या हुआ, मिट्टी के अंदर वो दब गए और मिट्टी के अंदर जैसे जैसे दबते चले गए तो कुछ समय पश्चात क्या हुआ कि वो कोयले के रूप में, बहुत काफी सालों बाद में क्या हुआ, कोयले के रूप में परिवर्तित हो गए और कोयले के रूप में परिवर्तित होने के कारण ही हमें क्या प्राप्त हुआ, कोयला प्राप्त हुआ। ठीक है, पेड़ पौधे भी इसके अंदर दब गए। ऐसे बहुत सारे, मतलब प्रकृति की सभी चीजें जो है वो जमीन के अंदर दब गई और दबने के कारण कुछ समय पश्चात किसका निर्माण हुआ, कोयले का। ठीक है, अब मैं आपसे बात करता हूँ एक कोयले के बारे में। कोयला जो होता है कार्बन से मिलकर बना होता है। कार्बन पर यदि हम ऑक्सीजन गैस प्रवाहित कराते हैं, कार्बन पर कौन सी गैस प्रवाहित कर रहा हूं मैं, ऑक्सीजन। कार्बन पर यदि ऑक्सीजन गैस प्रवाहित कराते हैं तो अपने पास क्या होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें प्राप्त हो जाती है। CO2 जिसे अपन क्या बोलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आगे हम बात करें कि जो कार्बनीकरण है, जैसे उद्योग के रूप में भी इनका उपयोग किया जाता है। उद्योग में कोयले के प्रक्रमण द्वारा कुछ उपयोगी पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं। कोयले की जो कोक होती है, कोक के रूप में भी कोयले का उपयोग किया जाता है। उद्योग धंधों में आपने देखा होगा कि कोयले का अधिकतम उपयोग किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा रेलगाड़ी, रेल को चलाने के लिए, ट्रेन को चलाने के लिए भी कोयले का उपयोग किया जाता है। जैसे अपन जैसे जैसे कोयला डालते चले जाएंगे वैसे वैसे ट्रेन की स्पीड लगातार, मतलब जैसे जैसे अपन कोयला डालते जाएंगे वैसे वैसे इधर के रूप में वो काम में आने लग जाता है। तो कोयले का उपयोग अपन कहाँ कर रहे हैं, रेलगाड़ी के अंदर। आज भी जो है अधिकतर ट्रेनों के अंदर किसका उपयोग होता है, कोयले का उपयोग होता है, क्योंकि कोयला जो है उसके अंदर ताकत होती है। जैसे कि पेट्रोल और डीजल के अंदर ताकत होती है ना गाड़ी को चलाने के लिए, वैसे ही कोयला जो होता है उसमें ताकत होती है ट्रेन चलाने के लिए। आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक वाहन जो होते हैं वो अभी इतने मात्रा में नहीं है जितने होने चाहिए। वैसे लगातार कुछ सालों बाद में पेट्रोल और डीजल के जो वाहन हैं वो बंद हो जाएंगे और वाहन चलने लग जाएंगे वहां से इलेक्ट्रिक वाहन। तो हम कुल मिला के बात ये कह सकते हैं कि कोयला और पेट्रोल हमारे पास सीमित मात्रा में है। सीमित मात्रा से तात्पर्य हमारा ये है कि सीमित मात्रा में होने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास सीमित है, हमें कम से कम इन चीजों का उपयोग करना चाहिए। जरूरत पड़ने पर ही हमें कोयले या पेट्रोल का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हम ये तो नहीं है कि सारी एक ही पीढ़ी
चाहिए, शेष बचना चाहिए, जिससे वो लोग भी क्या कर सके, उपयोग में ले सके। अब अपना नेक्स्ट है कोयला गैस के बारे में। हाँ, आपको एक चीज और बता दूं कि जो उद्योग होते हैं, जो फैक्ट्रियां होती हैं, उनमें कोयला गैस के रूप में भी उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा कि कोयला बहुत ज्यादा धुआं देता है। कोयला कैसे प्राप्त किया जाता है? जो खादान होती है कोयलों की, तो कोयलों की खादान से कोयला प्राप्त किया, वो कोयला क्या होता है, कच्चा। लेकिन जब उसे भट्टी में डाला जाता है और भट्टी में पकाया जाता है, तब जो हमें प्राप्त कोयला होता है वो कौन सा होता है, पका हुआ कोयला होता है। तो कोयला किसके उपयोग में लिया जाता है? कोयला गैस के रूप में भी उपयोग लिया जाता है। आपने देखा होगा कि कोयला जो है उसकी धुआं बहुत ज्यादा होती है। ट्रेन कभी चलते हुए देखिए तो आप देखते हैं जो ट्रेन के आगे जो धुआं निकलती है वो काफी ज्यादा होती है। वो धुआं कहाँ से निकलती है? कोयला जो जल रहा है उसकी धुआं ही निकलती है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे कोयला गैस। आज की अपनी क्लास यहीं खत्म हुई। कोयले के बारे में मैंने आपको संक्षिप्त रूप से टिप्पणी दी। कल अपन बात करेंगे कोयला गैस के बारे में। और मैं अभी भी जैसा कहा था कि चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन आप सभी ने कर लिए होंगे। थैंक यू फॉर एवरीवन, सी यू अगेन। फिर दोबारा मिलते हैं।